भारतीय किसान यूनियन टिकैत का चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन। भारी तादाद में एकजुट होकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। चीनी मिल के जीएम और सीसीओ के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते नजर आए किसानों ने जीएम और सीसीओ के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। बुलंदशहर जहांगीराबाद में द किसान सहकारी चीनी मिल पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया धरना प्रदर्शन। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। कैसे सीसी कर रहे हो? कैसे सीसी कर रहे हो भैया? तो भैया आपको तो नाम ही सीसी और लग रही है बाद में, आई समझ में? और बाद में लग रही है तो सीसीओ ही सीसीओ है रही है। अभी नंदाते फंदा ना करो। ऐसे ही कोई लंबरदार आदमी अंधेरे में कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है, चल रहा है, उसका क्या मुख्य कारण रहा है और क्या आपकी मांग है? किसानों की तो अपनी सम्मान की मांग है। ये मिल चल गया, गन्ना लेके किसान आ रहे हैं तो उनकी एक आध दिन जैसे कि पर्ची डेली में लेट हो गई तो ये सीसीओ कोई है यहाँ पे, उसके पास सामने है जी हमारी पर्ची लेट पहुंची है, इसे थोड़ा डेट बढ़ा दो। तो उसके साथ में बहुत बदतमीजी करना है। उसके बाद में जीएम धोरे जाम है तो जीएम अपने ऑफिस में पढ़न देती, वो भगवा के बाहर फेंकवा रही है। इसकी स्थिति इतनी खराब है किसान रात में रह जामे। पहले कैंटीन खत्म है। अनेक समस्या जब यहाँ लेके आते हैं, सबसे बड़ी अनुशासनहीनता। यहाँ पे एक किस्म से हिटलर शाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। जब इनकी गुंडागर्दी इतनी, किसान इनके पास आके इनसे अपनी बात नहीं कह सकता। जब जीएम यहाँ बैठी है, किस मारे बैठी है भाई? बोर्ड लगवा दो मुझसे मत मिलो, सीसीओ बोर्ड लगवा दो मुझसे मत मिलो। यहाँ हम आज पहली बार बढ़े बहुत दिन में, 1 किलोमीटर तो अंदर आए। व्यवस्था रोडों की खराब, यहाँ की इतनी गंदगी खराब, और यहाँ पे अनेक समस्या है, एक समस्या नहीं है। एक तो सन 2020 की है शायद पिंकी भाई, और वो 2 शब्द यही बताएंगे, मैं इतनी बता सकता हूं जो मुझे बता पड़ी है। आज भी रात भी हमारे एक भगत जी नाम के हैं, उन्होंने बात करी है सीसीओ से कि जी मेरी थोड़ा सा पर्ची है, इसे करानी है। तो शिफ्ट बदल रही आज, पहले शिफ्ट बदले तो 1 दिन पहले बदले, बता दे भाई किसान से कि अभी 24 घंटे पहले ऐसा होना है, 2 घंटे में कर दिया। किसान ने कही है तो बोले हम जैसा मन करेगा। तो आज हम मान के चल रहे हैं योगी सरकार में गुंडों की तो तसल्ली हो गई है, लेकिन ये जो गुंडे बैठे हैं, आज किसान अपना गन्ना गिर रहा है, उसमें तंग है भाई, गन्ना गिर के पैसे ले रहे हैं। ये हर चीज कह रहे हैं ऑनलाइन, हर कांटा 4% बंधा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है। इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर कांटे से सीसीओ पैसे लेने जाता है, कभी भी उसकी चेक करने नहीं जाता। तो हम मान के चलेंगे किसान सम्मान के मारे बैठा, सम्मान सबसे सर्वोपरि है। उसके बाद में एक समस्या है, 2-4 समस्या तो ऐसी यहाँ की हैं जो पिंकी भाई बताएंगे। यहाँ पे अपना गन्ना नहीं पिल रहा, इसके बस की नहीं पिलना, ये 2 महीने पहले बंद होता है। ये प्राइवेट मिलों के और लेकर आना चाह रहा है केवल कमीशन खोरी में। आज गन्ने में सबसे बड़ी कमीशन खोरी है। हम कहेंगे आपके माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचे तो सरकार इसकी जांच करावे, सीबीआई जांच करा ले, तो इसमें अरबों रुपए का घोटाला मिलेगा। ऊपर तक गन्ने के किसान के जो खरीदारी में ये कांटे जो दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ये सब केवल ही कमीशन खोरी है। 90 किलोमीटर पल्ली तरफ जा रहा है, यहाँ का गन्ना 90 किलोमीटर पल्ली तरफ जा रहा है। ये क्या है? किसान का केवल पागल बनाना है। ये मिल बुलंदशहर में सबसे बड़ा नासूर है, सबसे लेट चलना, सबसे खराब चलना, इसकी व्यवस्था गलत। सरकारी होने के नाते किसान बोल नहीं पाते। अच्छा अध्यक्ष जी, जो प्रदर्शन की बात करेंगे तो आपका चल रहा है, लगातार कब तक रहेगा? ये तो जब तक किसान कहेंगे, जब अभी तो कोई आए नहीं है, अभी तो किसी ने पूछताछ भी ये ना करी क्यों आए भाई, कैसे आए, क्या है। ये जीएम ये बताई गई है एडीएम रैंक है भाई, एडीएम रैंक है। सरकार ने तुम्हारा डिमोशन कर दिया, हमारे बस की तुम्हारा प्रमोशन कराना है ना। ये सरकार पे झोंझना उतार के किसान के ऊपर बदतमीजी कराती है। यहाँ पे जो भी डीएम आता वो समझते मेरा डिमोशन कर दिया यहाँ पे। तो आज स्थिति ऐसी आ गई है, जब तक किसान के सम्मान में अधिकारी उच्च स्तरीय ना आ जाएंगे और अपनी समस्या नहीं बताएंगे उन्हें और वो समाधान नहीं करेंगे, किसान नहीं जा पाएगा। यहाँ पे तो ऐसी समस्या आप देख के उसकी बाउंड्री से टूटी पड़ी है। यहाँ ऐसा तो बुरा स्थिति के खंडर होगा। हमारे शमशान घाट और जो मुर्द घाट हो में बहुत अच्छे हैं, ऐसे ये तो मुर्द घाट से बड़ा मुर्द घाट हो रहा है। इसकी हालत आप भी दिखाओ अपने मीडिया के माध्यम से। भाई आज स्थिति ऐसी है कि कितने करोड़ रुपए किसान का, पिंकी भाई आप बताओ, हमारे मंडल उपाध्यक्ष है, पिंकी भाई बताएंगे कितने करोड़ रुपए
इन्होंने किसान का मार लिया, पहले पर्ची दे दी, बाद में कह दी ये बॉन्ड फ्रॉड है, फ्रॉड बॉन्ड है, तुमने गन्ना क्यों लिया? गन्ने का पैसा आ गया, वो आज तक खाए बैठे हैं। और तो और यहाँ पे लेबर कोई नहीं है। आज लेबर उत्तर प्रदेश में योगी जी ये कहते हैं कि मेरा कोई लेबर में 600 कम नहीं है, पर डे 600 मिल रहे हैं। हम आज महिलाओं को बुलाते हैं, 350 लेती हैं। इस मिल में वर्कर काम करने वाला 300 रुपए में घिस रहा है, केवल 300 रुपए बेईमान खा रहे हैं। तो मैं मान के चलूंगा इसकी उचित से जांच हो और सभी न्याय मिले और सबसे पहला सम्मान। प्रदर्शन आपका यहाँ चीनी मिल पर चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये है, यहाँ 2020 में कुछ बॉन्ड फर्जी बता के बंद कर दिए गए किसानों की। उनके लगभग 3.5 करोड़ रुपए मील पे हैं। 5 साल हो गए, पर्ची इन्होंने दी, गन्ना इन्होंने लिया, उसके बाद इन्होंने ही फर्जी बता दिया, तो 3.5 करोड़ रुपए किसान का गया कहाँ? वो उनके पैसे मिलने चाहिए। दूसरा, 2018-19 में 1 रुपये किसान से काटा गया कटौती के रूप में, उसके 42 लाख रुपए हैं। वो 42 लाख रुपए से पहले ये बात हो गई 2023 में, GM मिश्रा जी है यहाँ 22-23 में ये बात हो गई कि यहाँ किसान भवन बना कर दिया जाएगा उस किसान के पैसे से। आज तक उस पैसे का पता नहीं है, किसान भवन बना नहीं है। आपने भी देखा होगा कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ अभी जो प्रधान जी ने बताया कि 300 रुपए में मजदूरी कराई जा रही है, महिला जो गांव में खेत में काम करने के लिए आ रही है वो 350 रुपए में आ रही है, ये 300 रुपए दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी मिल है सब में 15,000 से कम किसी में नहीं है। तो हमारी एक मांग ये भी है कि उनको 15,000 रुपए कम से कम दिए, वो तब अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अध्यक्ष जी, लगातार मजदूरों के साथ साथ आपने किसानों की भी लड़ाई लड़ी है, आखिर क्या ये वजह रही है जो मजदूरों को अभी तक इस मिल का न्याय नहीं मिल पाया? ये यहाँ ठेकेदार को ठेकेदारी में देखे और उससे पैसे बना लिए जाते हैं। अब ये लगाओ छोटी सी लेवल पे एक यहाँ कैंटीन चलती है, उसका टेंडर के लिए 11,000 रुपए की ठेकेदार से मांगेंगे, उसने मना कर दी तो आज कैंटीन बंद पड़ी है। किसानों के लिए ना तो ठहरने के लिए कोई जगह है, ना चाय पानी पीने के लिए जगह है। यहाँ के लेटरिन बाथरूम देखोगे तो तुम उसमें झांक के ना देख सको, इतनी बुरी स्थिति है। यहाँ पिछले 3 या 4 GM PCS लेवल के आए, उसके बाद भी एक मिश्रा जी को छोड़ के किसी ने ऐसा नहीं कराया कि जो ये मान सके कि ये अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब ये मैडम आई है, इनको ये तो किसान से मिलने में तो ऐसे लगता है कि किसान से मिलूंगी तो मेरी रेंज कम हो जाएगी। जो किसान भाइयों ने बताया लगातार कि जो GM मैडम है वो किसान भाइयों से मिलने के लिए मिलना नहीं चाह रही है, सीसीओ से बात कर लो। अब सीसीओ की इतनी शिकायतें हैं कि पर्ची की डेट नहीं बनेगी। अब एक बात बताओ, मील चला है, इन्होंने निंदन दिया 7 तारीख से और आज तारीख है कितनी, 12 है, 13 6 दिन हुए। अब इसे क्या जरूरत है डेट लगाने की? किसी की लेबर नहीं आई है, तुमने इसे डेट लगा दी कि डेट नहीं बढ़ेगी। तुम्हें करना चाहिए ना, तो तुम नए कानून क्या बना रहे हो? अभी 3 दिन पहले तक यही सीसीओ, तब ये गन्ना नहीं आया तो ये जो डेट आगे की डेट है उसको पीछे करके तुलवा रहे, मतलब जो 12 तारीख की उसे 11 में तुलवा रहे। मतलब तुम्हारी जरूरत के हिसाब से चलेगा किसान। बात करें हम अनियमितताओं की करें, यहाँ चीनी मिल पर करें, अनेक प्रकार से कई तरीके से यहाँ किसानों को सामना करना पड़ रहा है। किस हद तक जा सकते हैं आप अगर आपकी शर्तें नहीं मान? भाई हमने तो पहले 13 महीने दिल्ली दिखा दिया। हम जब केंद्र सरकार को हिला सके, मोदी जी को ये कहें कि जो बोल रहे हैं उसे पीछे न ले, जब उन्हें पीछे कर दिया तो यहाँ तो हमारे योगी जी है, उन्होंने बोल रखा है ऐसे गुंडा का इंतजाम होगा, ये भी ऑफिसों में घूम रही है ये। अब एक बात बताओ, हमें लगभग 4 घंटे हो गए यहाँ, कोई सीसीओ GM ये पूछने नहीं आया भाई तुम आए क्यों। अब इन्हें हम इनके साथ बदतमीजी करें, अभी पेड़ से बांध ले तो मीडिया के थ्रू ये पुलिस वाले और आप ये कहोगे कि किसान गलत है। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? अब हमारी मेन मांग ये है कि पहले तो सीसीओ को ये समझाया जाए कि किसान से कैसे बात की जाए, और दूसरी हमारी ये मांग है, मैडम जो एक सेंटर है रोड़ा और वहां चला गया रजपुरा मिल पे, हमारे मिल में आपको भी जानकारी होगी, आप भी लोकल के ही है कि हमारा मिल हर बार अपना गन्ना नहीं फेल पाता। 2.5 लाख कुंटल गन्ना प्राइवेट मिल का लिया है। सिर्फ क्या है कि हमें उससे कमीशन खोरी सेंटर से हमारी चलती रहेगी, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है।